जगत सारा आत्मा एक नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है, मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल परम शांत चैतन्य मूर्ति हूँ। ज्ञान रस से भरपूर हूँ और विकल्पों से शून्य हूँ। अनंत तीर्थंकर परमात्मा भी जिसके गुणगान नहीं गा सकते, ऐसा महिमावान तत्व मैं हूँ। इस चैतन्य सत्ता पर, इस चैतन्य तत्व पर जो पर्याय विराजमान होती है, वह पर्याय भी निर्विकल्प शांत हो जाती है। शांत का विकल्प भी नहीं और शांत की अनुभूति। भक्ति की भाषा में ये कहते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा के परमाणु शांत होते हैं। यह शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत। परमात्मा का शरीर है, वह शांत परमाणु से निर्मित हुआ है, मगर वे परमाणु भी शांत नहीं है। उन परमाणुओं में भी विस्फोट होता है। परमाणु से ही तो परमाणु बम बनता है। परमाणु का स्वभाव शांत नहीं है, फिर वह तीर्थंकर परमात्मा के परमाणु भी क्यों न हो। भक्ति की भाषा में अतिशयोक्ति होती है, मगर मैं चैतन्य परमात्मा स्वयं अतिशय स्वरूप हूं। मेरा अतिशय ऐसा है जिसको कहा नहीं जा सकता, जिसे उक्ति में लाया नहीं जा सकता। मेरी अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। ऐसा महिमावान तत्व हूं। वितरागी पुरुष के वचन जो शांत वचन कहलाते हैं, परम शांत वचन कहलाते हैं, जिनके वचन परम शांत कहलाते हैं,
उन वचनों में जो मूल छुपा है, जो भाव छुपा है, वह चैतन्य परमात्मा कैसा महिमावान होगा। यह ज्ञान स्वरूप चैतन्य में ज्ञान की एक समय की अवस्था जन्म लेती है और मरे उससे पहले ही उस अवस्था का उस प्रकार से परिणमन होगा कि उसी में ही ज्ञान की अनुभूति से स्वयं का अनुभव होगा। मरना तो था ही, मगर मरने से पहले ही वो अनुभूति हुई, व्यर्थ में न गई वह पर्याय। ऐसा ही है जैसे आइसक्रीम पिघल जाती है, पिघल करके जमीन में गिर जाए उससे पहले ही उसे जीभ से लगा लिया। ये ज्ञान की जो अवस्था है, ये अवस्था मर जाए उससे पूर्व ही उस ज्ञान की अवस्था का अनुभव हुआ और उस अनुभूति में ऐसा निराकुल शांत अनुभव हुआ कि अब कहीं बाहर जाने के भाव न आए, मन न लगे। फिर कहीं पर भी जगत में कोई विरोध न लगे, फिर कुछ भी करने जैसा न लगे। क्योंकि अनुभूति अनुभूति अनुभूति, ये जो निरंतर परिणमन होता है, उसका आनंद इतना निराकुल है कि उसके ऊपर जो कर्तृत्व का जो भाव था, वह भाव अब रहा नहीं। अब उसे मेरी इच्छा के अनुसार कुछ करना चाहिए, जगत मेरे विकल्प के अनुसार परिणमित होना चाहिए, कोई भाव नहीं है। इस जगत के लिए, देश के लिए, गांव के लिए, परिवार के लिए मेरा कर्तव्य है। जिस शरीर में 10, 20, 50 साल तक साथ रहता है, उस शरीर में जहां वास है, उस देह का कर्तव्य इतना दिखाई देता है, मगर जो अनादि अनंत मेरा अस्तित्व है, यह कर्तव्य आज तक न दिखाई दिया। इसलिए अब देह का कर्तव्य यह कर्तव्य नहीं है, यह मांस चमड़े का कर्तव्य मेरा नहीं है। ऐसे ये त्रिकाल चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञान को ही सीधा ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव किया है। इसमें बीच में कोई नहीं आया, कोई आवरण नहीं आया, इसलिए कोई निशानी न रही। उस अनुभूति में इतनी निर्मलता है जैसे जलती हुई ज्योति, और धुआं भी पैदा हुआ, मगर धुएं के साथ में यदि ज्योति का अनुभव हो तो उंगली में जहां गर्म का अनुभव होता है, वहां पर काला काला दाग लग जाएगा। ज्योति की अग्नि का तो अनुभव हुआ, मगर धुएं ने भी अपना कलंक वहां पर छोड़ दिया, क्योंकि धुएं के साथ में वह अग्नि का अनुभव है। जिस समय यह ज्ञान अनुभव में आता है, उस समय विकल्प नहीं है, वहां धुआं नहीं है। इसी वजह से ज्ञान का अनुभव होता है और शुद्ध अनुभव होता है। इसलिए किसी को बता नहीं सकता। गर्म का अनुभव हुआ है, वो दिखा नहीं सकता।
धुआं यदि छू लेता तो धुएं की निशानी दूसरों को दिखा सकता था, मगर गर्म का अनुभव, ये अनुभव को दुनिया को दिखा नहीं सकता। इसलिए विकल्प के बिना मात्र ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा जो अनुभव होता है, इस अनुभव में कोई विकल्प की निशानी नहीं रहती। अब सिर्फ थोथा ज्ञान नहीं है, वहां परिणमित हुआ ज्ञान है। वहां निर्धूम ज्योति है, वहां बिन तेल बिन बाती ज्योति है। और ज्योति इतना भी विकल्प नहीं है, ऐसा ज्ञान की स्पर्शना, ऐसे ज्ञान की स्पर्शना, ऐसा ही निरंतर परिणमन, जानना 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 और अनुभव, हाथ हटता ही नहीं है। वो एक समय के लिए भी ऐसा अवकाश नहीं मिलता। इसलिए तो ये धन लूटता नहीं है, लूट ही नहीं सकता, क्योंकि अनुभव अनुभव अनुभव। जेब में जो रत्न रखे हैं, उस जेब से हाथ ही नहीं जैसे हटे और वहां पर ही हाथ रख दिया है। अनमोल है ये रत्न, उस रत्न को ऐसे छू लिया, ऐसे पकड़ लिया। बीच बाजार में चलता है, मगर उस रत्न को छोड़ता नहीं है, और इस वजह से रत्न लूटता नहीं है। ऐसा ही ये ज्ञान का अनुभव कि ये जानना जानना जानना, वहां से अनुभव छूटता नहीं है। यदि छूट जाए तो ये ज्ञान ही लूट जाए। ये मुझे अनुभव हो रहा है। अनुभवी ज्ञानी के कोई सिंग नहीं निकलते। ये जो अनुभूति है, यही तो ज्ञानी है। क्यों मान करके बैठा हूं मैं अज्ञानी? अज्ञानी जैसा इस जगत में कुछ होता ही नहीं है। अज्ञानी तो भ्रम है, अज्ञानी तो कल्पना है, सत्य नहीं है, कल्पना है। और जिन्होंने भी अज्ञान को सत्य कहा है, वह सत्य भी इसलिए कहा है क्योंकि अज्ञानी उसे सत्य मानकर बैठा है। अज्ञान जैसा कुछ भी नहीं। यह सपना है। सपने में जो कुछ भी दिखता है, वह कुछ भी नहीं है। वह आकाश के फूल की भांति है। जब यह अनुभव हुआ कि अज्ञान आकाश के फूल हो जाते हैं, वह अज्ञान गधे के सिंग हो जाते हैं, वह अज्ञान बांझ का पुत्र हो जाता है। एक ही कि ये प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, यहां कोई भी अज्ञानी नहीं है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, आ यही जीवन है। अनुभव यही जीवन है। ज्योति से हाथ हटा है और हाथ लगाना है, ऐसा नहीं, वरना करने का भाव आएगा, वरना हिलना है और थोड़ा हाथ को नजदीक ले जाना है। ये इतना भी भाव नहीं है। सिर्फ उस परिणमन में ही स्वीकार है कि यह ज्ञान ही तो है, यह ज्ञान ही तो है जो अनुभव में आ रहा है। यह ज्ञान ही है जो अनुभव में आ रहा है अरूप ही, मगर अनुभव में आ रहा है, दिखाई नहीं देता है। भ्रम यह होता है कि यहां तो ज्ञेय है, मगर अनुभव में वहां पर ज्ञान ही ज्ञान है,
वहां कोई ज्ञेय ही नहीं है। सुगंधमयी देह है और स्वप्न आ रहा है दुर्गंध का। दुर्गंध के स्वप्न के कारण उस कमरे में दुर्गंध नहीं फैल जाती, क्योंकि वहां जो प्रकट है यह प्रकट तो सुगंध है। मैं अज्ञानी हूं ही नहीं, ये बात बिल्कुल झूठी है। मैं अज्ञानी नहीं हूं, जिसे ज्ञान में ज्ञान प्रति समय जानने में आता है। यहां प्रत्येक आबाल गोपाल भगवान आत्मा को जानता है। जानता ही क्यों, सहज ही जानने में आ रहा है। ऐसा में भगवान आत्मा, ये जो अनुभूति है, ये जो प्रत्यक्ष अनुभूति है, उस अनुभूति में वो जो अनुभव हुआ, जैसे ही हाथ ने अग्नि को छुआ और ऐसा अनुभव हुआ गर्म, उस अनुभूति में कितने बेटे हैं, कितनी बेटी है, कितने भाई बहन है, कितनी धन संपत्ति है, उस अनुभूति में। ये तो जड़ की है, ये तो पुद्गल की उष्णता की है। यहां तो सिद्ध की अनुभूति है। उस अनुभूति में कोई रिश्ते नहीं है, कोई ऋणानुबंध नहीं है, मात्र अनुभूति है। और अनुभूति से स्वतंत्र इस जगत में और कुछ भी नहीं है। यह अनुभव अनुभव अनुभव, इसे मोहर लगाने की भी जरूरत क्या है? मोहर लगे तो लगे, मोहर लगाने की जरूरत क्या है? मोहर तो बाद की बात है, पहले तो अनुभव है। अनुभव है, यह अनुभव है, यही तो अनुभव है। वह बाद की बात है, हो रहा है अनुभव। अनुभव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान की अनुभूति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। न कोई ज्ञेय है, न कोई विकल्प है, न कोई संसार है, न ही अज्ञान है। और सर्वांग प्रदेशों पर ज्ञान मात्र। फिर बंधन कहां? उस अनुभूति में कर्म की उदय की प्रकृतियां ये सब है ही नहीं। जैसे ही ये स्पर्शना होती है कि उष्णता, उष्णता की जैसे अनुभूति हुई और सिर्फ उंगली चली है, मगर उंगली को अनुभव हुआ ऐसा भाव नहीं आता। पूरी तरह से अभेदता। मुझे गर्म का अनुभव हुआ, मेरी उंगली को अनुभव हुआ ऐसा नहीं। यही मैं, उंगली नहीं, मेरी उंगली नहीं, ये मैं, ये अनुभव मुझे हुआ, ये अनुभव मुझे हुआ। बिना विकल्प का वेदन है। भले उंगली को ही छुआ, मगर बिना विकल्प का वेदन है कि मुझे अनुभव हुआ। ये वेदन है। ज्ञान जानने में आता है, अब इतना भी विकल्प नहीं, यही तो परमात्मा है। उंगली का भेद निकाल करके विराट को कि यही तो मैं हूं, मुझे गर्म का अनुभव हुआ। इस उंगली के अंग को, उस अंग को अलग करके भेद नहीं करना कि यह उंगली को गर्म का अनुभव हुआ, यही मुझे अनुभव हुआ। वह जो ज्ञान का अनुभव हो रहा है, ज्ञान में ज्ञान का अनुभव हो रहा है। यह अनुभव ज्ञान का नहीं है, यही तो भगवान आत्मा है। यही तो मैं हूं, यही मैं हूं। अनुभूति के अतिरिक्त वहां मैं क्या हूं?
मात्र अनुभूति। ऐसा अनुभव जब होता है, हो ही रहा है, होता है क्या, सिर्फ ऐसा अनुभव का स्वीकार हो जाए, तब फिर पर्याय में भी ऋणानुबंध से मुक्त हो जाता है। फिर जग के और अनंत परमाणु, अनंत ज्ञेय, उन अनंत ज्ञेयों में कहीं पर भी ऐसा भाव नहीं रहता कि इसका अनुभव, उसका अनुभव, उसका अनुभव। तुम तुम्हारा काम करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम तुम्हारा काम करो। सहज योग है। रास्ते पर चलते हुए मिट्टी है, ये मिट्टी मेरी है, ऐसा भाव कब आता है? यात्रा हो रही है, मिट्टी का मालिक मैं बन गया, और मिट्टी के विशेषों में जाने का भी भाव नहीं है। लाओ में विस्तार से उसे समझू कि ये मिट्टी में कौन से तत्व है, कितना प्रोटीन है, कितना कैल्शियम है, कौन से तत्व है। अरे जो हो सो हो, या न हो सो न हो, मिट्टी है, उसका मालिक फिर वह मैं नहीं। क्योंकि मार्ग पर यात्रा करने से यात्री मार्ग का मालिक नहीं हो जाता। ये जो देह पर यात्रा हो रही है, उसे देह का मालिक में कैसे हो गया? और वह भी दूर से देखता हूं तो यह दिखाई देता है कि जमीन पर चल रहा हूं, देह पर मैं विराजमान हूं, देह पर मेरी यात्रा हो रही है, ये दूर से दिखाई देता है। जब नजदीक जाए तो फिर साधारण मनुष्य नहीं दिखाई देता, तीर्थंकर महापुरुष दिखाई देता है। जो तीर्थंकर महापुरुष के पैर जमीन को छूते नहीं है, ऐसा ही ये दिखाई देता है कि मैं चैतन्य, जानना 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 हो तो रहा है, मगर देह की मिट्टी को छुए बिना ये यात्रा चल रही है। देह की मिट्टी को छू करके ये अनुभव नहीं हो रहा, ये अनुभव नहीं हो रहा। और उस समय ऐसा ही साक्षात, कोई विकल्प नहीं। अनुभूति में फर्क नहीं है, अनुभूति बाहर के भोगों की हो या भीतर की हो, निर्विकल्प में समानता है। निर्विकल्प वस्त्र को उतार करके भोग भोगता है, भोग जब भोगता है, आनंद लेता है, तब वस्त्र कितनी बार विकल्प आता है कि कहां है वस्त्र। रंच मात्र भी विकल्प नहीं। इतनी एकाग्रता और परमाणु की इतनी भी रुचि नहीं रहती जब कि यही ज्ञान 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 ज्ञान, और एक सेकंड में ऐसा असंख्य बार प्रवाह ऐसा निरंतर रुके बिना ही बहता है। जानना 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 जानना, और उसे एक एक की गिनती भी नहीं करता। वो जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। ऊर्जा की अनुभूति, यही ज्ञान है, ज्ञान की अनुभूति। अज्ञान जैसा इस जगत में कुछ है ही नहीं, अज्ञान है ही नहीं। ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है। जब अज्ञान को भी कोई जाने तो भी ज्ञान ही जानने में आए। जब पेड़ पौधे को जानते समय भी ज्ञान जानने में आता है, तो विकल्पों को, राग द्वेष को, अज्ञान को जानते समय भी ज्ञान क्यों जानने में न आए? तब फिर वार्तालाप रुक जाता है, तब एक्शन होता है। जानना जानना जानना, ये अनुभव होता है। एक्शन होता है, रिएक्शन नहीं होता है। क्योंकि उस अनुभूति में इतना शांत संवेदन हो रहा है।
और प्रत्यक्ष है, इसलिए मोहर की जरूरत नहीं है। मोहर का इंतजार वो नहीं करता। मोहर एक औपचारिकता है। इसलिए निहाल चंद जी सौगानी जी को जिस समय यह अनुभव हुआ और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ, उन्होंने उस घड़ी तक का इंतजार नहीं किया कि गुरुदेव को पूछूंगा, गुरुदेव कहेंगे कि ये अनुभव है, तब फिर मुझे आनंद आएगा। वो सिर्फ औपचारिकता थी, वो सिर्फ एक व्यवहार था, वो काम चलाओ बात थी। असली तो वहां घटित हो चुका है जहां दूसरे की मोहर की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए स्वयं के अनुभव से महान इस जगत में और कुछ भी नहीं है। और प्रत्येक जीव को यह अनुभव हो ही रहा है। हो सकता है कि निहाल चंद जी सौगानी वाणी में उस तरह से नहीं बता पाते जिस तरह से उन्हें अनुभव हुआ, तो पक्का गुरुदेव मोहर लगा देते कि अज्ञानी है। क्योंकि ज्ञानी की आंखों से बिना कुछ सुने ये पता नहीं चलता कि ये सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि। ज्ञानी की आंखों से नहीं, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि हो तो वे मुनि भी दूसरे मुनि को पहचान नहीं पाते कि ये सातवें छठे गुणस्थान में झूलने वाला भावलिंगी है या फिर मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि बाहर की क्रिया दोनों की एक सी है और चेहरे पर कुछ लिखा नहीं है, इसलिए देखने मात्र से पता नहीं चलता। इसलिए जब सुनते हैं, जब चर्चा होती है, तब फिर हृदय खुलता है और तब फिर अज्ञानी हो तो अज्ञान खुलता है, ज्ञानी है तो आत्मज्ञान खुलता है। वो वाणी से फिर गुरु पहचान कर लेते हैं कि इसकी वाणी में क्या है। मगर मौन रह करके तो कोई मुनि भी नहीं बता सकते, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान का विषय वह बन ही नहीं सकता। दूसरे का अनुभव मति श्रुत ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। दूसरे की वाणी विषय बन सकती है। उस वाणी से अनुमान करके स्वयं के अनुभव का मिलान करके मोहर लगाते हैं। उसमें अद्भुत राज है। यह ऋणानुबंध से मुक्ति हो गई। ज्ञान ज्ञान और ज्ञान। आज का दिन ये ऋणानुबंध की कथा का दिन है, जिसमें अभी गजकुमार मुनि और सोमा सेठ की कहानी हमें समझनी है। कहानी में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि सभी की कहानियां अलग अलग है। मुझे तो ये पता नहीं था कि दूसरे भी न जाने और भी कहानियां गजकुमार मुनि के जीवन की है। कोई कहता है गजकुमार मुनि श्री कृष्ण के भाई थे। खास करके जैन आगमों में यही वर्णन है। देवकी के जो 6 पुत्र थे और एक पुत्र श्री कृष्ण, कुल मिलाकर के 7 पुत्र। उन 7 पुत्रों में से किसी भी एक भी पुत्र की लालन पालन की जो माता पिता का सपना है, खास करके मां का, वो देवकी को मिला नहीं। वे तो दीक्षा लेकर के चले गए। 6 के 6 भाई और श्री कृष्ण का तो वैसे भी न मिला था। तब उन्होंने एक इच्छा जाहिर की कि मुझे एक और संतान चाहिए जिसका लालन पालन मैं कर सकूं। जैसा मैंने कल कहा था कि स्त्रियां यदि कोख खाली हो तो सहन नहीं कर पाती। ईर्ष्या भी होती है, मेरे बेटे हैं, तेरा तो कोई बेटा नहीं है। क्योंकि वही धन माना है, कीचड़ को ही, मांस को ही, खून को ही धन माना है।
यही माना है कि कल मैं तो मर जाऊं, मेरा अंश यहां पर रह जाए, मेरी कोई निशानी यहां पर छूट जाए। बहुत गहरा मोह है। कहते हैं किसी कृपा से उनको एक संतान की प्राप्ति हुई। उस संतान का नाम गजकुमार रखा। गजकुमार बड़ा हुआ, फिर उसकी सगाई हुई। अब सगाई हुई थी बहुत सी स्त्रियों के साथ में, वही पुरानी कहानियां। अनेक स्त्रियों के साथ में विवाह हुआ, सगाई हुई। कुछ कहानियां कहती उनकी सगाई ही हुई थी, कुछ कहानियां कुछ लोगों की ऐसी कहती है कि उनका विवाह हो गया था। मगर सगाई की कहानी ये ज्यादा सुप्रचलित है। जितनी मैंने पढ़ी और खास करके आज पढ़ी, मैं पहले पढ़ता ही नहीं था, ईमानदारी से कहता हूं। ये तो तुम्हें सुनाने के लिए खाली बस ये यहां पर इस बहाने सत्संग करने के लिए ये दो चार वाक्य सुकुमार मुनि के, ये गजकुमार मुनि के कह देता हूं। मुझे नाम भी याद नहीं रहते, गजकुमार और सुकुमार। गजकुमार जवान हुए, उनकी सगाई हुई। उनमें से जो एक स्त्री थी जिसके साथ सगाई हुई थी, उसके पिता का नाम था सोम शर्मा, जिसे सोमा सेठ कहते हैं। सोमा सेठ के नाम से प्रचलित थे। उस समय नेमिनाथ भगवान का समोसरण करता था। आप सब जानते हैं कि नेमिनाथ भगवान और श्री कृष्ण ये भाई थे, चचेरे भाई थे। और श्री कृष्ण जब नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने जाते थे तो साथ में ये गजकुमार भी गए। वहां वाणी सुनी, सुनकर के इतने प्रभावित हुए और वैराग्य आया, दीक्षा लेने का भाव आ गया। संक्षिप्त में ये कहता हूं, दीक्षा लेने का भाव आया, दीक्षा ले ली। मगर ये जो सोमा सेठ है, उनके अंतर में बहुत क्रोध आया कि जब मेरी बेटी को छोड़कर के जाना था तो सगाई ही क्यों की। होने वाला दामाद गया, इतना नहीं, बेटी को भी वैराग्य आ गया। और भी स्त्रियों को वैराग्य आया जिनके साथ में सगाई हुई थी कि मेरे होने वाले पति ने जो मार्ग चुना है, कुछ तो है उसमें, सही है, ये ऋणानुबंध ऐसा ही है, वरना यहां आसपास में ये रिश्ते भी बनते नहीं। कुछ न कुछ है। बाप और बेटे होकर के एक की गति मोक्ष की, एक की गति नरक की। कैसा है ये? मगर भले एक नरक में गया, वो नरक में से भी थोड़े टाइम में तो निकल करके मोक्ष में ही जाएगा। उस भव में न गए तो अगले भव में जाएंगे, अगले भव में जाएंगे। मगर यहां जो एक दूसरे का हमारा जो मिलना हुआ है, दो चार भव की आगे पीछे की बात होगी। कोई मानो किसी और गति में चला गया कुबुद्धि के कारण, मगर एक बार यहां जो आकर के ये वाणी सुनता है, उसके अंतर में यह वाणी ऐसी घुल मिल जाती है, उसके अंतर में ऐसी ही समा जाती है, सिर्फ पुरुषार्थ नहीं जग पाता। आप सभी को लगता है कि यह सत्य है, मगर अभी इतने थके नहीं हो, इतने नहीं थके। अभी तुम उस अनुभूति से वंचित हो जिस अनुभूति के होते ही जगत पूरा असार लगे। इतना सर्वस्व समर्पण, इतना सर्वस्व समर्पण कि बस एक चैतन्य की आराधना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं।
बची हुई जो भी जिंदगी है, ये जिंदगी के सुनहरे पल समझना, एक एक घड़ी, एक एक वचन, ये बहुत सुनहरे पल है। इसलिए कल मैं तो न रहूंगा, मगर इन वचनों से जगत के जीवों का हित होगा। इसलिए मैंने मोटा भाई को खास करके बताया, थोड़ी जो ये आवाज आ रही है एयर कंडीशन की, उसे भी बंद कर दो, क्योंकि जब कल मैं न रहूंगा, ये प्रवचन का रिकॉर्डिंग, उसमें डिस्टरबेंस बीच में नहीं आना चाहिए, कि लोग उसे सुने तो ध्यान से सुनकर उसका भाव समझ सके। ये यादें बनाने के लिए ये एयर कंडीशन बंद कराया है। ये एक एक वचन इतना अनमोल है, इसका पता तुम्हें अभी ना चलेगा। बहुत बहुत, इसलिए मैंने तो यहां तक कहा था, वो लाडला बोल रहा था सफोकेशन होगा, मैंने कहा पसीना बहता है, बहने दो, सभी को बहने दो। 1 घंटे में नहीं मर जाएंगे, उसकी गारंटी देता हूं। और मर जाएंगे तो क्या भरोसा कि एयर कंडीशन चालू करने से नहीं मरेंगे। मरना होगा वो वैसे भी मरेंगे। 1 घंटे में दुनिया नहीं लुटेगी। मां के गर्भ में उल्टा लटका था बिना एयर कंडीशन का, मगर तुम्हें उसका अनुमान नहीं है। ये जो ज्ञान की अनुभूति की पुकार है, ये अनुभूति अनुभूति अनुभूति, ऐसी ये चैतन्य की ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तब वहां पर स्त्री नहीं रहती, सगाई हो गई थी, मगर चमड़े की सगाई कहां दिखाई देगी। जहां मुक्ति रूपी, जहां चैतन्य स्वरूपी, ऐसी ये चैतन्य लक्ष्मी दिखाई दे। फिर बाहर की लक्ष्मी दिखती ही नहीं है, बाहर की कोई भी स्त्री नहीं दिखाई देती, फिर वो लक्ष्मी की देवी हो या सरस्वती की देवी हो। लक्ष्मी की देवी या सरस्वती की देवी, दो में से कुछ भी नहीं सुहाता। रुपये की गड़ी हो या फिर शास्त्रों का भंडार हो, अब कुछ भी नहीं सुहाता। लक्ष्मी देवी हो या फिर सरस्वती देवी हो, क्योंकि न्यायक देव का अनुभव होते ही सब बाहर रह जाता है। ऐसा ही अनुभव गजकुमार को हुआ था, और उस अनुभव के बल पर ही उन्होंने दीक्षा ली थी। और कहानी यह आती है कि वे स्मशान में आत्म साधना करते थे। जो परम कृपालु देव के वचन है, वड़ी विचर तो स्मशान मां, जो पंडितों की समझ में नहीं आ सकता कि ज्ञानी मुनि स्मशान में क्यों वास करते हैं। गजकुमार मुनि स्मशान में साधना करते थे। रात्रि का समय था, और रात्रि के समय यही सोमा सेठ वहां पहुंचे, क्योंकि बेटी ने दीक्षा ली। जो बेटी इतने वैभव में पली हुई, जिसने मखमल जैसे मुलायम गलीचे से नीचे पैर नहीं रखा, ऐसी वह बेटी जब दीक्षा लेकर के चली जाए तो बाप को उसके अंतर में क्या बीत सकती है, क्योंकि उसका मोह नहीं छूटा था मोह बेटी का। बेटी आनंद को भोगती है, मगर बाप को तो पीड़ा होती है, राग है, और उस राग का परिणाम ही द्वेष है। ये राग से ही तो द्वेष की परंपरा चलती है। यही तो अनुबंध है। रास्ते पर गाड़ी चलाते जा रहे हैं, धन के प्रति इतना राग है, गाड़ी के प्रति इतना राग है। गाड़ी के प्रति राग इतना है कि चलाते समय पीछे से किसी ने गाड़ी को टक्कर लगा दी। गाड़ी में से नीचे उतर कर के पीछे कौन है उससे कोई लेना देना नहीं है। स्त्री है, पुरुष है, जवान है, बूढ़ा है, कौन सी जाति, कौन सा वेश,
कोई नहीं द्वेष भाव आता है, क्योंकि राग था तो राग जिसमें है उसका कोई अहित करे तो वो कोई भी हो उसके प्रति द्वेष होता है, और जिसके प्रति द्वेष है उसका कोई बुरा करे वो कोई भी हो तो उसके प्रति राग होता है। अपनी गाड़ी में राग था, जिसने टक्कर लगाई उस पर द्वेष हो गया। ट्रैफिक पुलिस वाले ने आकर के पीछे वाले को दंड किया तो ट्रैफिक पुलिस वाले पर राग हो गया, बहुत अच्छा आदमी है, सजा दी उसको। क्योंकि जिस पर द्वेष है उस पर कोई बुरा करे तो राग हो जाता है। और पता चले कि सरकार ने उस ट्रैफिक पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया है कुछ कारणों से, तो सरकार पर फिर द्वेष होगा। कि राग जिस पर है उसका कोई बुरा करे तो उस पर द्वेष होता है, द्वेष जिस पर है उसका कोई बुरा करे तो उस पर राग होता है। सोमा सेठ को पत्नी बेटी के प्रति इतना राग था, इस वजह से पुत्री के राग में मोहित उसने गजकुमार से बदला लेना चाहा। कहते हैं कि मिट्टी रखी और मिट्टी के ऊपर फिर वहां पर अग्नि जलाई। एक कहानी है कि वहां पर मटकी थी और मटकी में अंगारे डाले और उस मटकी को ऊपर रखा। स्मशान में मिट्टी का मिलना साधारण है, खास मटकी को लेकर के जाते हैं स्मशान में। मिट्टी स्मशान में होती है, स्मशान में मिट्टी ही होती है, स्मशान में मिट्टी ही होती है। नहीं, यहां पर भी जो दिखाई दे रहा है वह आंखों से सब मिट्टी ही मिट्टी है। मगर साथ में ऐसी मिट्टी की मटकी को लेके जाते, वो सोने की नहीं होती, चांदी की नहीं होती, स्टील और एल्यूमिनियम की भी नहीं होती, सिर्फ मिट्टी की। गुजराती में जेने के भाई दौणी लेने चाहिए, हाथ में दौणी लेने चाहिए, और फिर वहां नीचे गिराते हैं, फूट जाती है। वो नीचे मटकी को नीचे फोड़ते हैं, और फोड़ने का भाव भी यही है कि थोड़ी ऊपर थी अभी जमीन में गई, मिट्टी थी वो नीचे गई, मिट्टी में मिल गई। ये देह भी अभी स्मशान में मिट्टी में मिलने वाला है। उसका प्रतीक था कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, उसके लिए ये मटकी को स्मशान में लेके जाते। ये मिट्टी मिट्टी में मिल गई, ये मिट्टी मिट्टी में मिल गई, और वो मिट्टी को वहां ऊपर रख करके उस पर अंगारे आग जलाई। शरीर ऊपर से जल रहा है मगर आग फिर फैलती है, पूरा शरीर जल गया है। मगर शरीर में हमें खाना पकाते समय उंगली भी लग जाए अग्नि को तो कैसी जलन होती है। गजकुमार मुनि के सिर पर वहां अंगारे थे, सगड़ी थी, उस सिगड़ी में वो सिगड़ी बन गई थी। सिगड़ी लेकर के नहीं गए थे, सिगड़ी बन गई थी। मटकी के ऊपर, मिट्टी के ऊपर अंगारे करो तो सिगड़ी हो गई। वहां सिगड़ी कैसे रखी होगी? कोई खाना पका रहा था क्या? वहां सिगड़ी कैसे थी? वो सिगड़ी बन गई थी। स्मशान में रात्रि का समय है, घना अंधेरा हो और मुनि आत्म ध्यान में लीन, और बाहर में ये संयोग आते हैं। उदय उदय का कार्य करता है और वे भीतर में ज्ञान का वेदन करते हैं। ज्ञान 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 ज्ञान, इतने अंतर में जाते हैं। पहले से ही वे उस जगह पर पहुंच गए हैं, उस जगह पर पहुंच गए हैं, इसलिए अब कुछ नहीं होता, वहां कुछ नहीं होता। ऐसा ही स्वरूप है, कुछ नहीं होता। ऐसा ही ये स्वरूप है जैसे कोई कुएं के अंदर इतना गया और वस्त्र को बाहर उतार कर गया, और किसी ने माचिस की तिल्ली ली और जलाया कपड़े को,
और जो अंदर है उसे पता तक नहीं है कि बाहर कपड़ा चल रहा। जब सिर पर सिकड़ी हो और ये शरीर जलता हो, उपयोग अंदर में डुबकी लगाता हो, उस समय पता नहीं कि देह में क्या हो रहा है। वो इतना दूर होता है। और ये दशा आप परमात्माओं को प्रकट होगी भगवान, ऐसी दशा प्रकट होगी। अंतर में उपयोग की ऐसी स्थिरता, अग्नि का वेदन ही नहीं है, ज्ञान का वेदन है। क्योंकि अग्नि जहां पर लगी है, अग्नि जहां पर फैली हुई है, वो अलग जाति है, अलग स्वभाव है, अलग वस्तु है, अलग सत्ता है। उसकी अनुभूति यहां कैसे हो जहां वे अनुभव करते हैं। वहां जाए तो, जब वहां गए नहीं तो अनुभव कैसे हो। आग वहां लगी है ना, दर्पण तो ठंडा है ना, तो दर्पण को छू करके गर्म का अनुभव कैसे होगा। आग उधर है, जहां मैं छू रहा हूं वहां तो आग है ही नहीं। जिसकी अनुभूति होती है वह तो ज्ञान है, जिसमें यह आग का प्रतिबिंब पड़ता है। और गजकुमार मुनि को तो प्रतिबिंब भी नहीं पड़ता था। वो दर्पण तो ऐसा था, उस दर्पण में तो स्वयं का ही प्रतिबिंब पड़ता था। कपड़े तो बाहर थे, कुएं के अंदर कपड़े लेकर नहीं गए, कपड़े बाहर रह गए थे। जब ध्यान में अंदर इतना जाता है, अनंत परमाणु पूरे के पूरे ऐसे ही अपूर्व अनुभूति है भगवान। उस अनुभूति के काल में ही शुक्ल ध्यान में, निर्विकल्प ध्यान में श्रेणी लगाई। यहां हाथ छू ले तो कितने दिनों तक वेदना भूली नहीं जाती कि क्या हो गया। और यहां वेदना का पता नहीं है, क्योंकि स्व संवेदन भीतर में, माफ करने की बात ही नहीं है, पता ही नहीं है। माफ तो उन्हें किया जाए जब क्रोध आए। पहले बहुत गुस्सा आया, फिर उसने माफी मांगी और माफ कर दिया। माफ तो उन्हें किया जाता है जिस पर क्रोध आया। मैं यहां बैठा हूं, कोई यहां आया, उसने मुझे गाली दी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सो रहा था, मैं इतना नींद में था, गहरी नींद में था। गाली देकर के वो आया, गया गाली देके चला गया। उसको पछतावा हुआ। थोड़ी देर बाद वह आया, उसने कहा मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, और वो चला गया। और उसके बाद में तुमने ये कहानी लिखी कि मैंने उस आदमी को गाली देने पर भी माफ कर दिया। ये कहानी कितनी झूठी है। जब गाली देने आया तब भी पता नहीं मैं नींद में था, और माफी मांगने आया तब भी पता नहीं मैं नींद में था। पता ही नहीं है। क्रोध तो आए माफ करने के लिए, क्रोध ही नहीं आया था। इसलिए गजकुमार मुनि ने सोमास सेठ को माफ नहीं किया था, पता ही नहीं है, कोई क्षमा नहीं की। क्षमा स्वभावी चैतन्य में स्थित थे, मगर क्षमा करने गए नहीं थे। ऐसा अद्भुत स्वरूप है, ऐसा अद्भुत स्वरूप है, ऐसा ही अद्भुत स्वरूप है। ऐसा ही अद्भुत ज्ञान 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 ज्ञान। अंदर में कोई ऐसा भगवान है। ऐसा शरीर तो शरीर का काम करेगा,
शरीर तो खत्म होने के लिए ही बना है, मगर जो ध्रुव सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, जिसमें जो स्थिरता हो गई थी, गजकुमार मुनि, नाम गजकुमार था मगर थे सुकोमल, इसलिए मुझे तो हर एक राजकुमार में सुकोमल, सुकुमाल सुकुमाल ही याद आता है। राजकुमार है न, सेठ के पुत्र है न। शपथ श्रेणी लगाकर केवल ज्ञान पाया और मोक्ष गए। केवल ज्ञान जब पाया तब ज्ञान में जानने में आया कि भूतकाल में सिर पर अंगारे थे, वो केवल ज्ञान में जानने में आए। जो जानता है वह कुछ करता नहीं है, और करता है वह कुछ जानता नहीं है। अज्ञानी करता है, इसलिए वो उस जानने तक पहुंच नहीं पाता, और जो जानता है उसे कुछ करने का भाव नहीं आता। इतना अकर्ता होता, इतना तक करने का भाव नहीं आता। 20 मंजिल की इमारत है, 20वीं मंजिल पर 1 साल का एक बच्चा है, बिल्कुल छत पर है। छत पर चारों ओर फेंसिंग नहीं है, कोई दीवार नहीं है, और बिल्कुल वह बच्चा किनारे पर आ गया है खेलते खेलते, बिल्कुल किनारे पर 20वीं मंजिल पर। और उस समय जिसके ज्ञान में जानने में आ रहा है, फिर भी उसे बचाने का भाव नहीं आता। वे ही परमात्मा है। लगेगा कि अरे ऐसे निष्ठुर निर्दयी, इतना भी भाव नहीं आता, क्योंकि उन्हें ये 20वीं मंजिल के छत पर है, इतना ही जानने में नहीं आ रहा है। वो गिर चुका है, यह भी गिरने वाला है, यह भी जानने में आ रहा है। तो अनंत पर्याय जानने में आ रही है, फेरफार करने किसे जाए। अज्ञानी को पता नहीं है, इसलिए अज्ञानी कहता है थोड़ा चांस है, करो। ज्ञानी कहते हैं हमने सब देख लिया। केवली परमात्मा को इतना भी भाव नहीं। सुकुमाल मुनि, सुकौशल मुनि, 2 कहानी, और आज ये मुनि की कहानी, गजकुमार मुनि की कहानी। कहानी का पूरा सार यह है, रिश्तेदार भी ऐसे ही मिल जाते हैं। उपकारी सिद्ध हुए, कर्म बाकी थे न, अधूरे कर्म बाकी थे, बाद में हो, इससे पहले अभी ही मामला निपट गया। शादी के बाद हो, उससे पहले पहले से ही निपट गया। जितना करना था बस हो गया। उसी की बेटी के साथ में सगाई हुई, क्योंकि उसी के साथ में कर्म के ऋणानुबंध बाकी थे, खत्म हो गए। अब खत्म हो गए। ऋणानुबंध खत्म होने का अर्थ क्या है? ऋणानुबंध कैसे खत्म होता है? यह जो अनुभव हो रहा है ज्ञान का ही है, इसके अतिरिक्त कहीं बाहर जाए ही नहीं। ज्ञान ज्ञान शांत भाव से ज्ञान की अनुभूति हो रही है, बस उसमें ही आनंद आता है, क्योंकि ज्ञान और आनंद अविनाभावी है। जहां ज्ञान है वहां आनंद है, और यदि आनंद नहीं आए तो समझना ज्ञान नहीं है। वहां पर बुद्धि है मगर ज्ञान नहीं है। ज्ञान के साथ आनंद है। ऐसा ये अद्भुत स्वरूप है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऋणानुबंध का रस अब बिल्कुल न रहे। आप सब यहां से विदा हो,
उससे पहले ही ऋणानुबंध से कैसे छूटे? घर वालों से तो अभी मिले नहीं है आप, माफी तो मांगी नहीं। आज तो पर्युषण का पहला दिन है, श्वेतांबर पर्युषण का, अभी तो मिच्छामि दुक्कडम आया नहीं है। ये सब कितना सब फिर व्यर्थ का लगता है। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। जब तुम इस स्थिति में पहुंचो ना, तुम्हें अनुभव ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आ रहा है। अब मैंने तेरे को गाली दी थी, मिच्छामि दुक्कडम, मैंने तेरे से झूठ बोला था, मिच्छामि दुक्कडम। किधर की बात लेके आया तू? यहाँ तो ज्ञान में ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। ज्ञान ज्ञान, ये धर्म है, ये धर्म है भगवान, ऐसा धर्म। हाँ, हो, ऐसा धर्म है, ये धर्म है। हाँ, અહીંયા તો કે આજે પહેલો છેલ્લો ઉપવાસ છે, આજે પહેલો उपवास છે, पहला और आखिरी दिन का उपवास सभी का ऐसा, ज्यादातर तो फिक्स है, पर्युषण का पहला दिन उपवास। 11 बज गए, 1 बज गया, 1 बज गया, आज उपवासी एक जीव मेरे को मिला, 1 बज गया, अभी पानी पीने का टाइम हो गया, मैं थोड़ा बाद में पी लो। नहीं, 1 बजे ही पीना पड़ता है, वो उस समय का पचकांड लेना होता है, कुछ कितने न जाने पचकांड, पता नहीं क्या क्या कहां कहां से घुसाया है, कितने बजे क्या करना, कितने बजे क्या करना। सुकुमाल मुनि ने घड़ी में देख लिया होता कितने बजे है, सिगड़ी ऊपर रखी है, कौन से मुहूर्त में ये आया है, कौन सा चौघड़िया चल रहा है, काल चल रहा है। बाहर में उदय तो था, उदय में काल का चौघड़िया था और अनुभव में अमृत का चौघड़िया था। उदय था काल का, कालिमा से भरा था, मगर अमृत और काल से कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। ऐसी अमृत की अनुभूति को उपलब्ध गजकुमार मुनि को हम भाव से वंदना करते हैं। वे सिद्ध शिला पर विराजमान है आज। उस परमात्मा से, उन परमात्मा से प्रार्थना करते हैं हम पामर जीवों में भी ऐसी दशा प्रकट हो कि जिस ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हुई और विकल्प तक नहीं कि बाहर में क्या हो रहा है, ऐसी दशा हे परमात्मा हमें भी प्रकट हो। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण